ये खबर है उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र गुजरवाड़ा देवबंद द्वारा स्कूल, चीनी मिल, उपकारगर जेल में स्थानीय राजयोग सेवा केंद्र पर विभिन्न कार्यक्रम कर नैतिक मूल्य, अपराध मुक्त समाज, तनाव मुक्ति, व्यसन मुक्ति और परमात्मा के अवतरण का दिव्य संदेश दिया गया। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। नैतिकता और चरित्रता ही सुख शांति की नींव है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे दून हिल्स एकेडमी में छात्र छात्राएं और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में बती हुई हिंसा एवं अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग हैं सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। भगवान भाई जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा से ही मानवीय मन में रचनात्मक एवं सकारात्मक विकास होगा। केवल अच्छे मार्क्स लेना, डिग्री लेना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि संस्कारित बनना, चरित्र में बदलाव लाना, सद्गुणों को धारण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कुसंग, सिनेमा, व्यसन, नशा, मोबाइल की कुछ गलत बातें, मानसिक तनाव और फैशन आज के युवाओं को भटका रही है, इसलिए बच्चों को इन बातों से दूर रहना है। आध्यात्मिकता से ही युवाओं नई दिशा और दशा मिल सकती है। प्रबंधक तनुराज जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की के सुधा बहन जी कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में के भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ भ्राताजी के जगपाल भाई जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। भगवान भाई का परिचय देते हुए कहा कि भगवान भाई जी ने 800 जेलों में और 5000 स्कूलों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुके हैं। डीन अरुण कुमार जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया। कुछ बच्चों ने आज के इस नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम के लाभ भी सुनाए। कार्यक्रम में सभी शिक्षक स्टाफ के साथ के विजेंद्र भाई भी उपस्थित थे। ऐसे ही खुशनुमा जीवन हेतु सकारात्मक विचारों की आवश्यकता विषय पर त्रिवेणी चीनी मिल के गन्ना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी हेतु कार्यक्रम हुआ, जिसमें माउंट आबू के के भगवान भाई जी ने कहा कि वर्तमान समय तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। मन में चलने वाले विचारों से ही स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण और व्यवहार बनता है। अगर मन के विचार नकारात्मक होंगे तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार भी नकारात्मक बनता है। भगवान भाई जी ने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से व्यक्ति दुखी, अशांत होता, तनाव के कारण वह रात को सुख चैन से सो नहीं सकता, फिर वह नशा के अधीन होता जाता, उसे क्रोध, चिड़चिड़ापन आता, उसे भूले होने की संभावना होती है।
चीनी मिल के जनरल मैनेजर राजकुमार टायाजी ने कहा कि वर्तमान की परिवेश में हर एक को किसी न किसी बात का तनाव जरूर होता है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बताई गई बातों को अमल में लाकर तनाव से मुक्त रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अपनी सकारात्मक सोच बनाकर जीवन को सफलता दिलाते हैं, इसलिए अपने सोच को सदा सकारात्मक रखें। कार्यक्रम में सीपी सिंह, सहायक मैनेजर सुरेंद्र सिंह सहित सभी स्टाफ उपस्थित था। चीनी मिल के सेक्रेटरी धीरज पुडर से भी भगवान भाई जी ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश और सौगात दिया। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की के सुधा बहन, जीबी के जगपाल भाई, के विजेंद्र भाई भी उपस्थित थे। ऐसे ही उप कारागृह में कार्यक्रम झा भगवान भाई जी ने कहा कि भगवान भाई जी ने कहा कि कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो। ये कारागृह नहीं बल्कि सुधारगृह है। इसमें आपको स्वयं में सुधार लाने हेतु रखा हुआ है, शिक्षा देने हेतु नहीं। इस कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो। इसमें एक दूसरे से बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलना है। बदला लेने से समस्या और ही बढ़ जाती है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे उप कारागृह जेल में बंद कैदियों को कर्म गति और व्यवहार शुद्धि विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कारागृह के इस एकांत स्थान पर बैठकर स्वयं को परिवर्तन करने के लिए सोचो कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे परमात्मा ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है, मैं यहाँ आकर क्या कर रहा हूँ। ऐसी बातों का चिंतन करने से संस्कार व्यवहार परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि यह कारागृह आपके जीवन को सुधार लाने हेतु तपोस्थल है। भगवान भाई ने कैदियों को कहा कि बदला लेने के बजाय स्वयं को ही बदलकर दिखाने की प्रवृत्ति रखनी है। उन्होंने कहा कि हम किसके बच्चे हैं, जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं वह तो शांति का सागर, दयालु, कृपालु, क्षमा का सागर है। हम स्वयं को भूलने से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिस कारण धर्मराजपुरी में हमें सिर झुकाना पड़े, पछताना पड़े, रोना पड़े। स्वयं के अवगुण या बुराइयां हैं उसे दूर भगाना है। ईर्ष्या करना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, लोभ, लालच, ये तो हमारे दुश्मन हैं, जिसके अधीन होने से हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचती हैं। जिस भूलों के कारण हम यहाँ आए हैं उस भूलों को या बुराइयां दूर करना है तो हमारे अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इन अवगुणों ने और बुराइयों ने हमें कंगाल बनाया, इससे दूर रहना है। जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा करने की आवश्यकता है। जीवन में सद्गुण न होने के कारण ही समस्याएं पैदा होती है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से के सुधा बहन जी ने बताया कि मनुष्य ने विषय वासनाओं की चादर ओढ़ी हुई है जो भगवान से विमुख कर देती है। अगर भगवान से सर्व संबंधों से याद किया जाए तो भगवान की शक्ति आ जाएगी और तन मन में खुशी शांति आ जाएगी, व सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जेल अधीक्षक महेंद्र पाल जी ने भी अपने संबोधन में बंदियों को बताया कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अतः हमें सदैव अच्छा सोचना चाहिए तथा बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। डिप्टी जेलर श्री राजकुमार जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसे कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करने हेतु ब्रह्मा कुमारी को निमंत्रण भी दिया। के जगपाल भाई जी ने बताया कि बताई बातों को अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो अवश्य ही आप बुरी आदतों को छोड़ दोगे तथा अपने आप अच्छा सोचने लगेंगे और जेल से छूटने के बाद अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में अपराध मुक्त बनने, मनोबल बढ़ाने, बुरी आदतों को छोड़ने और संस्कार परिवर्तन के लिए भगवान भाई ने कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन राजयोग कराया। कार्यक्रम में डिप्टी जेलर कल्पना, समाजसेवी चौधरी भूपेंद्र सिंह, आजाद भाई और जेल स्टाफ भी उपस्थित थे। ऐसे ही दारुल उलूम विश्वविद्यालय का भी माउंट आबू के भगवान भाई जी अवलोकन किया, मुलाकात किया। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस शिक्षा के साथ साथ
मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा। और जिस बच्चों में नैतिक मूल्य होंगे वो भावी अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए वर्तमान समय बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, नेता बनता है, कहां से बनते हैं? स्कूलों से। लेकिन आज समाज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सुसाइड कर रहे, कोई नशा करता है, कोई ड्रग्स करता है। सबका कारण है मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसलिए अगर मूल्य नहीं सीखेंगे, यहां से तो पास हो जाएंगे। समाज का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, गुस्सा करना, बड़ों का कहना नहीं मानना, ये सब असत्यता है। इस असत्य से सत्य की ओर जाना, सत्य बोलना, मीठा बोलना, भाईचारा रखना, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार है दुर्गुण, गुण है प्रकाश। अगर शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में वैल्यू नहीं आई, मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए गुण सीखना। इसलिए आप लेकिन आज के बच्चों को जैसे शिक्षा दी जाती है, शिक्षक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन का पहला शब्द ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। क्योंकि आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज कमजोर। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। दूसरा शब्द आज हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, वर्ल्ड वाइड संस्था है, जो 150 देशों तक अपने पहुंच बना चुकी है, जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और वहां से करीब 50,000 हमारी ऐसी शिक्षिका बहनें आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उसमें चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यवान जीवन कैसे बने, या ये कहें कि भारत देश एक महान देश रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्र नाम साधु नाम विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे युगे। मानव भारत में स्वयं भगवान भी आते हैं, और चाहे अहिल्याएं हैं, तुलजाएं हैं, गणिकाएं हैं, साधु संत महात्माओं का भी उद्धार आकर के स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। ये थोड़ा एक गहन विषय है। इसके लिए आपको 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। पहले ये हमारी शिक्षिका बहनें जो हैं पहले प्रारंभिक बातें बताते हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान। तो आज का टॉपिक बहुत शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे। तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली। इस सारा अपना कारोबार करते हुए भी, ऑफिस का काम करते हुए भी, घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमें तनाव का भी प्रबंध करना है। तनाव से थोड़ा सा मुक्त बनना है। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी है। बातें आएंगी, लोगों के तरफ से आएंगी, ऑफिस के तरफ से आएंगी, घरों के, तो भी हमें तनाव से मुक्त बनना है। क्योंकि तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले, जिसके विचार नेगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उस घर में पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है।
जहां विचार निगेटिव है वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है। फिर व्यक्ति क्या करता है, सुख और शांति के लिए नशा करना शुरू करता है, ड्रग्स लेना शुरू करता है। जिसने उसको तनाव में लाया उसके लिए नफरत करता है, घृणा करता है, कभी उसको मार भी देता है। ऐसी कई घटनाएं हो रही। और जो व्यक्ति तनाव में आता है, तनाव में आने से दिमाग व्यक्ति का विचार दिमाग में चलते हैं, दिमाग गर्म, और जिसका दिमाग गर्म होना शुरू हो जाता है दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की भी बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, हमें इतना बिजी रहते हैं, वॉकिंग करने का, एक्सरसाइज करने का कोई टाइम ही नहीं है। और इसलिए बैठे बैठे पाँव कैसे रहते हैं, ठंडे। क्योंकि जितना वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा और जिससे हेल्थ अच्छी रहेगी। रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो कभी नहीं खाओ, पेट को क्या अच्छा लगता है वही खाओ। संतुलित आहार चाहिए। और दिमाग को कैसे रखना है, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। घर की बातें, ऑफिस की बातें, इधर उधर की बातें, और उन बातों के कारण कभी हम निगेटिव सोच करके क्या करते हैं, दिमाग को गर्म करते हैं। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल 70% बॉडी के जो बीमारी होती है निगेटिव से, तनाव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट